दोस्तों आज मैं आर्मी ऑफ द थीव्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी प्रीक्वल है आर्मी ऑफ द डेड मूवी का। तो मैं आर्मी ऑफ द डेड मूवी को इस मूवी के बाद एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट बिफोर दैट, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत जर्मनी में रहने वाले सेबेस्टियन से होती है और वो एक कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत पहले शहर के किनारे एक पुरानी फैक्ट्री हुआ करती थी जिसका ओनर हैंस वैगनर था और वो एक लीजेंडरी लॉक स्मिथ था। उसने मरने से पहले 4 सेफ को डिजाइन किया जो नॉर्स माइथोलॉजी से रिलेटेड थी। उनका नाम था द रायन गोल्ड, द वेलगरी, द सिगफ्रीड और द गैटर डेमरंग। हैंस वैगनर के लिए हर सेफ का लॉक एक पजल था, इसे कोई काबिल इंसान ही खोल सकता था। इन 4 सेफ के अलावा हैंस वैगनर ने एक और सेफ बनाया था जिसमें उसने खुद को लॉक कर लिया। लोगों ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी उस सेफ को नहीं खोल पाया, जिसके बाद उस सेफ को हैंस वैगनर की डेड बॉडी के साथ समंदर में डुबा दिया गया। सेबेस्टियन बताता है कि पहले वाले 3 सेफ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन द गैटर डेमरंग के बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो कहां पर है। अब स्टोरी कंप्लीट होने के बाद वो इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर देता है और हर बार की तरह इस वीडियो पर भी कोई व्यूज नहीं आते, लेकिन हमें पता चल जाता है कि सेबेस्टियन सेफ क्रैकिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है। सेबेस्टियन बैंक टेलर का जॉब करता था लेकिन ये काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी सेबेस्टियन की नजर टीवी पर जाती है जहां नेवाडा में ज़ॉम्बी ब्रेकआउट की न्यूज आ रही होती है। उसी समय हम एक लड़की को देखते हैं जो उस पर नजर रख रही है। लंच के समय सेबेस्टियन के लैपटॉप में एक नोटिफिकेशन आती है। फिर उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी वीडियो को देखा है और कमेंट भी किया है। उस कमेंट में सेबेस्टियन को एक अंडरग्राउंड सेफ क्रैकिंग टेस्ट का इनविटेशन मिला होता है। ये देख सेबेस्टियन एक्साइटेड हो जाता है और दिए हुए टाइम पर लोकेशन पर पहुंच जाता है। फिर वहां से एक आदमी उसे अंदर ले जाता है जहां उसके अलावा कुछ और भी सेफ क्रैकर होते हैं। इसके बाद सेफ क्रैकिंग का पहला स्टेज शुरू हो जाता है और इसमें से केवल 4 लोग ही अगले स्टेज में जाने वाले हैं। सेबेस्टियन को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर भी वो सेफ क्रैकिंग स्टार्ट कर देता है। इसके कुछ समय बाद 3 लोग अपने सेफ लॉक को क्रैक कर देते हैं और फिर चौथे नंबर पर सेबेस्टियन भी अपने लॉक क्रैक कर देता है। इसके बाद अनाउंसर 4 लोग फायरबॉल, वेलियंट, न्यू और सेबेस्टियन को सेमीफाइनल के लिए भेजती है, जिन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब चारों को फिर 5 मिनट का समय दिया जाता है, इसमें इनको अपने सामने वाले सेफ को क्रैक कर देना है। सेमीफाइनल भी शुरू हो जाता है और नियो इसमें सबसे पहले लॉक को क्रैक कर देता है। फिर कुछ समय के बाद सेबेस्टियन भी अपनी लॉक को क्रैक कर देता है और फाइनल स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाता है। अगली स्टेज में नियो और सेबेस्टियन आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार इनको केवल 3 मिनट का समय दिया जाता है और सेफ का मैकेनिज्म भी पहले से कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्पिटिशन शुरू होते ही नियो सेफ क्रैकिंग में लग जाता है, लेकिन सेबेस्टियन वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगता है और ये नजारा देख सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कर क्या रहा है। इसके बाद सेबेस्टियन सेफ को केवल टच करता है और इसके पूरे मैकेनिज्म को समझ जाता है। जब केवल 30 सेकंड का समय बचा होता है तब सेबेस्टियन सेफ क्रैकिंग स्टार्ट करता है और अपने स्किल से केवल कुछ ही सेकंडों में सेफ को क्रैक कर देता है। फिर वहां की अनाउंसर सेबेस्टियन को सेफ क्रैकिंग का चैंपियन अनाउंस कर देती है। इसके बाद सभी लोग सेबेस्टियन के लिए तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन इस बात से नियो खुश नहीं होता। तभी सेबेस्टियन की नजर एक ब्यूटीफुल लड़की पर जाती है और बैकग्राउंड में वो बताता है कि इसका नाम ग्वेनोलिन है, जिसकी चोरी के कारनामों से इंटरपोल ने 17 साल की उम्र में ही उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन अब सेबेस्टियन उस पर फिदा हो जाता है। फिर अचानक ही ग्वेन वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सेबेस्टियन कॉफी शॉप में होता है जहां अचानक ही ग्वेन उसके सामने आती है और वो उसको पहचान जाता है। फिर ग्वेन बताती कि मैंने ही तुम्हारी वीडियो पर कमेंट किया था और मेरी वजह से ही तुम सेफ क्रैकिंग टेस्ट में गए थे। तब सेबेस्टियन पूछता कि तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर ग्वेन अपने बारे में बताती कि मैं एक इंटरनेशनल ज्वेलरी चोर हूँ। मैं एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करती हूँ जो इंटरनेशनल बैंक रॉबरी करता है और मैं तुम्हें भी इस ग्रुप में शामिल करना चाहती हूँ। इसके बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। फिर सेबेस्टियन पूछता है कि तुम्हें मेरी ही जरूरत क्यों है। तब ग्वेन रिवील करती कि हम लोग इस बार हैंस वैगनर की बनाई हुई सेफ लॉकर को लूटना चाहते हैं। इसके बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये सुनते ही सेबेस्टियन हैरान हो जाता है क्योंकि हैंस वैगनर के सेफ लॉकर को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है और उन सेफ को क्रैक करना सेबेस्टियन का सपना। तभी ग्वेन उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती कि इस समय पूरी दुनिया का ध्यान ज़ॉम्बी ब्रेकआउट पर है, इसीलिए हमें ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। अब सेबेस्टियन कुछ नहीं बोल पाता और ग्वेन अपना एड्रेस देकर वहाँ से चली जाती है।
रात को सेबेस्टियन अपने घर पर ज़ॉम्बी ब्रेकआउट की ब्रेकिंग न्यूज देख रहा होता है। तभी उसे अपार्टमेंट के बाहर से सामान टूटने और कार के टकराने की आवाज सुनाई देने लगती है। इस बात से सेबेस्टियन अलर्ट हो जाता है और चेक करने के लिए बाहर जाता है। तभी सेबेस्टियन को एक लड़की नजर आती है जो अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। सेबेस्टियन जैसे ही आगे बढ़ता है उसके रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और वो ज़ॉम्बी लड़की उस पर अटैक कर देती है। इस बात से सेबेस्टियन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये सब केवल उसका एक सपना था। सेबेस्टियन भी अपनी बोरिंग लाइफ से निकलकर एक इंटरेस्टिंग लाइफ जीना चाहता था, इसीलिए वो ग्वेन से मिलने जाता है। तब ग्वेन सेबेस्टियन को अपने बाकी ग्रुप से मिलाती है। सेबेस्टियन सबसे पहले कोरिना से मिलता है जो हैकिंग में मास्टर है। इसके बाद वो रॉल्फ से मिलता है जो एक बेस्ट गेटवे ड्राइवर है और एक बहुत ही अच्छा ड्रिफ्टर भी। फिर लास्ट में सेबेस्टियन ब्रॉड केज से मिलता है जो पूरे ग्रुप के लिए एक्शन हीरो का काम करता है, यानी कि मुसीबत में इनके लिए फाइट करता है, क्योंकि ब्रॉड बचपन से ही हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है। फिर लास्ट में ग्वेन सभी को सेबेस्टियन से इंट्रोड्यूस कराती है। इसके बाद कोरिना सेफ लॉकर के लोकेशन के बारे में बताती है, जिसमें से रायन गोल्ड पेरिस की बैंक में, वेलकरी प्राग की बैंक में और सिगफ्रीड स्विट्जरलैंड की एक कसिनो में है। सबसे पहले ये लोग रायन गोल्ड को लूटने के लिए पेरिस पहुंचते हैं। वहां सेबेस्टियन बैंक में जाने के बाद बाथरूम में चला जाता है। फिर ग्वेन सिक्योरिटी गार्ड से चाबी चुराती है और डिपॉजिट बॉक्स वाले रूम में आ जाती है। इसके बाद वहां कोरिना आती है और दोनों टेलर को अपनी बातों में बिजी रखती है। फिर ग्वेन सेबेस्टियन को लेती है और दोनों रायन गोल्ड वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। सेबेस्टियन को रायन गोल्ड से रिलेटेड स्टोरी की पूरी डिटेल मालूम थी और वो स्टोरी को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। तब ग्वेन समझाती कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें सब कुछ जल्दी करना होगा। इसके बाद सेबेस्टियन अपने टैलेंट का यूज करता है और रायन गोल्ड के लॉकर को क्रैक कर देता है। इस बात से सेबेस्टियन बहुत खुश होता है, क्योंकि हैंस वैगनर की सेफ को क्रैक करना एक बड़ी बात थी। इसके बाद दोनों वहां से पैसा लेकर बाहर आ जाते हैं और इस तरह ये लोग रायन गोल्ड को लूट लेते हैं। अगले सीन में इंटरपोल हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां डेल क्रॉक्स पेरिस में हुई रॉबरी के बारे में डिस्कस कर रहा है। फिर बीआट्रिक्स कहती है कि इस समय पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी ब्रेकआउट आया है, तो उसकी जगह ये रॉबरी वाला मैटर इतना जरूरी क्यों है। फिर डेल क्रॉक्स बताता है कि वो इस गैंग के बारे में अच्छे से जानता है और एक बार ब्रॉड ने उसे शूट भी किया था। डेल क्रॉक्स समझ जाता है कि ये लोग अब हैंस वैगनर के दूसरे और तीसरे सेफ को भी जरूर लूटेंगे। दूसरी तरफ ग्वेन और बाकी लोग रॉबरी की खुशी में पार्टी करते हैं। वहाँ कोरिना सेबेस्टियन से मेकआउट करने के लिए पूछती है, लेकिन सेबेस्टियन के दिल में सिर्फ ग्वेन के लिए फीलिंग थी। कोरिना भी समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर सेबेस्टियन को पता चलता है कि ग्वेन और ब्रॉड एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। फिर भी सेबेस्टियन ग्वेन से मिलने चला जाता है। वहाँ सेबेस्टियन ग्वेन को अपनी लाइफ के बारे में बताता है। वो बचपन में हमेशा बाकी लड़कों से अलग रहता था और सेफ क्रैकिंग की प्रैक्टिस करता था। उसने सेफ क्रैकिंग के बारे में एक डायरी भी बनाई थी और उसका नाम उसने लुडविग डीटर रखा था। फिर सेबेस्टियन पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। तब ग्वेन उसे अपने पास बुलाती है और बताती है कि मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर गैटर डैमरंग होने की अफवाह है, यानी कि हैंस वैगनर की सबसे मजबूत और पेचीदा सेफ। अगले दिन ये लोग वेलकरी को लूटने प्राग जाते हैं, जो वहाँ के NPIB बैंक में रखा है, लेकिन डेल क्रॉक्स भी अपनी टीम के साथ इनको पकड़ने के लिए रेडी है। कोरिना गाड़ी के अंदर से सेबेस्टियन की हेल्प करती है और सेबेस्टियन बहुत आसानी से वहाँ के स्टाफ के ड्रेस में अंदर पहुंच जाता है। फिर उसे एलिवेटर के अंदर ग्वेन मिल जाती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे नोटिस कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता है कि सेबेस्टियन कहाँ पर गया। एलिवेटर में सेबेस्टियन ग्वेन से ब्रॉड के साथ उसके रिलेशन के बारे में पूछता है और ब्रॉड भी इस बात को सुन लेता है। तभी एलिवेटर डोर ओपन होते ही इनके सामने दो सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, लेकिन ग्वेन अपनी स्किल से दोनों को जख्मी कर देती है और सेबेस्टियन देखता ही रह जाता है। अब इनको वहाँ पर वेलकरी मिल जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन उसके स्टोरी की डिटेल को एक्सप्लेन करता है और वेलकरी के लॉक को क्रैक करने लगता है। दूसरी तरफ डेल क्रॉक्स को अभी तक बैंक के अंदर कोई भी हलचल नजर नहीं आती, इसीलिए वो खुद वहां जाकर चेक करने का डिसाइड करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो और उसकी टीम दूसरी बैंक के अंदर है, जबकि वेलकरी वहां से ट्रांसफर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ NPIB में सिक्योरिटी गार्ड को सेबेस्टियन पर शक हो जाता है और वो सभी एलिवेटर को लॉक कर देती हैं। ये देख ब्रॉड तुरंत प्लान B पर एक्शन लेता है। वो मास्क पहन कर अंदर जाता है और सभी सिक्योरिटी गार्ड को ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उनको डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए बैग में पैसे भरने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन से कुछ गलती हो जाती है और वेलकरी का लॉक फंसने वाला होता है। इसके बाद सेबेस्टियन बहुत केयरफुल हो जाता है, क्योंकि और एक गलती वेलकरी को हमेशा के लिए लॉक कर देगी। फिर भी सेबेस्टियन आखिरकार उसे खोल ही देता है। इस बात से ग्वेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सेबेस्टियन को अपनी बाहों में भर लेती है।
इसके बाद सेबेस्टियन उसे किस करने जाता है, लेकिन तभी कोरिना इनको वहाँ से निकलने के लिए बोलती है। इसके बाद दोनों बैग में पैसा भरते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। फिर ब्रॉड भी वहाँ से भागता है, लेकिन इस बीच सिक्योरिटी गार्ड उसके शोल्डर पर शूट कर देता है। इसके बाद वो जल्दी से गाड़ी में चला जाता है और कुछ देर में ग्वेन भी पैसी और सेबेस्टियन के साथ वहाँ पर आ जाती है। फिर ब्रॉड सबसे पहले पैसों से भरे बैग और ग्वेन को अंदर खींचता है, लेकिन जब सेबेस्टियन को खींचने की बारी आती है तब वो सेबेस्टियन को बाहर गिरा देता है और ये देख ग्वेन बहुत दुखी हो जाती है। अब सेबेस्टियन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी पुलिस वहां पर आ जाती है, जिसके बाद सेबेस्टियन साइकिल लेकर वहां से भागने लगता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। ऐसी सिचुएशन में सेबेस्टियन कुछ नहीं देखता और किसी तरह भागते हुए एक रेलवे ट्रैक के किनारे आ जाता है। उधर डेल क्रॉक्स भी NPIB पहुंच जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर सेबेस्टियन को एक ट्रेन नजर आती है और वो बहुत मुश्किल से उस ट्रेन के पीछे चढ़ जाता है। वहीं रिवील होता है कि तीनों रॉबरी होने के बाद ग्वेन और उसका ग्रुप सेबेस्टियन को अलग करने वाले थे, लेकिन ब्रॉड ने उसे बीच सड़क में ही पुलिस के लिए छोड़ दिया। इसीलिए ग्वेन उस पर गुस्सा होती है और ग्रुप से अलग होने का डिसाइड कर लेती है। फिर ब्रॉड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन उनको छोड़कर वहां से जाने लगती है। तभी कोरिना भी ब्रॉड को छोड़ देती है और ग्वेन के साथ रहने का डिसाइड कर लेती है, क्योंकि अब उसे भी ब्रॉड के ऊपर यकीन नहीं था। अब दुखी सेबेस्टियन किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन ग्वेन और कोरिना वहां पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। ये देख सेबेस्टियन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर ग्वेन सेबेस्टियन से सॉरी बोलती है, लेकिन सेबेस्टियन दोनों को वहां से चले जाने के लिए कहता है। तब ग्वेन कहती है कि अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हें सिगफ्रीड को क्रैक करना है, लेकिन सेबेस्टियन मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सिगफ्रीड को क्रैक नहीं कर पाएगा। इस पर ग्वेन कहती है कि जिस तरह तुमने पिछली 2 सेफ को क्रैक किया, उसी तरह तुम तीसरी वाली सेफ को भी क्रैक कर दोगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है और हम तीनों मिलकर गैटर डैमरंग को भी खोज लेंगे। उसकी ये बातें सुनने के बाद सेबेस्टियन कुछ देर सोचता है और उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सेबेस्टियन ये सब पैसों के लिए नहीं, बल्कि हैंस वैगनर की सेफ को क्रैक करने के लिए कर रहा है। इसके बाद तीनों सेंट मोरिट्ज के लिए निकल जाते हैं, जहां सिगफ्रीड एक कैसीनो में है, लेकिन डेल क्रॉक्स भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया है। बियाट्रिक्स कहती है कि हमें इस बारे में कैसीनो वालों को बता देना चाहिए, लेकिन डेल क्रॉक्स मना कर देता है, क्योंकि अगर कैसीनो वालों को पता चल गया कि उनकी तिजोरी लूटने वाली है तो वो तिजोरी को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। इसीलिए जब उनको इस बारे में पता चलेगा तब वो लोग टाइमिंग चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से डेल क्रॉक्स ग्वेन और उसके ग्रुप को नहीं पकड़ पाएगा। तभी डेल क्रॉक्स का आदमी कोरिना के रेडियो सिग्नल को कैच कर लेता है और ये लोग उनकी सारी प्लानिंग को सुन लेते हैं। अब डेल क्रॉक्स कंफर्म हो जाता है कि इस बार वो ग्वेन और उसके ग्रुप को पकड़ लेगा। डेल क्रॉक्स ग्वेन के रॉबरी वाले टाइम पर कैसीनो में जाता है और मैनेजमेंट को बताता है कि यहाँ पर रॉबरी होने वाली है। इस पर मैनेजर कहती है कि हमें इस बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि आपके कहने पर ही हमने सिगफ्रीड की शिपमेंट टाइमिंग को चेंज कर दिया है और उसको निकले हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। ये बातें सुनकर डेल क्रॉक्स सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने तो अभी तक इनसे कांटेक्ट ही नहीं किया। इसके बाद 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। फिर पता चलता है कि कोरिना ने मैनेजर के पास कॉल किया था और उसे रॉबरी वाले रिस्क के बारे में बताया था। इसके बाद कैसीनो वालों ने सेफ को जल्दी ही शिपमेंट कर दिया। वहीं डेल क्रॉक्स के आदमी को जो रेडियो सिग्नल मिला था, वो रेडियो सिग्नल खुद कोरिना ने उनको कंफ्यूज करने के लिए भेजा था। अब सिगफ्रीड जिस लॉरी में जा रहा होता है, ग्वेन उस लॉरी में चढ़ जाती है और उसमें मौजूद दोनों सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देती है। इस तरह ग्वेन लॉरी को अपने कब्जे में ले लेती है और सेबेस्टियन उसके लॉकर को क्रैक करने में लग जाता है। तभी कोरिना देखती है कि ब्रॉड को ग्वेन की लोकेशन के बारे में पता चल गया है। फिर वो जल्दी से ग्वेन को इन्फॉर्म कर देती है, लेकिन तभी इंटरपोल वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर भी कोरिना अपने फोन को डिस्ट्रॉय कर देती है और डेल क्रॉक्स को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताती। इसके बाद डेल क्रॉक्स गुस्से में उसे टॉर्चर करने लगता है, लेकिन फिर बियाट्रिक्स उसके पास आती है और वो कहती है कि अगर तुम इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे दोगी तब मैं तुम्हारे छोटे भाई की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। ये सुनने के बाद कोरिना उसे ग्वेन की लोकेशन बता देती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन सिगफ्रीड की पजल को भी सॉल्व कर लेता है और आखिरकार उसे भी खोलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन और ग्वेन को बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद ग्वेन लॉरी को एक जगह रोकती है और दोनों बैग में पैसा भरना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी ब्रॉड रॉल्फ के साथ वहां आ जाता है और इन पर गन पॉइंट कर देता है। इसके बाद जब वो शूट करने वाला होता है तब रिवील होता है कि ग्वेन ने उसकी गन की फायरिंग पिन को पहले ही निकाल दिया था। इसके बाद ग्वेन सिक्योरिटी गार्ड वाली गन को उस पर पॉइंट कर देती है। फिर ब्रॉड और रॉल्फ कुछ नहीं कर पाते और ग्वेन दोनों को उस लॉरी में बांधकर सेबेस्टियन के साथ वहां से चली जाती है। कुछ देर में डेल क्रॉक्स अपनी टीम लेकर यहाँ पर आ जाता है और दोनों को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ ग्वेन और सेबेस्टियन एक जगह पर जाती हैं, जहाँ से दोनों बोट लेकर आगे जाने वाले हैं।
तभी सेबेस्टियन ग्वेन को बता देता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। यह सुनकर ग्वेन उसे किस कर लेती है और बताती है कि वो भी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। इसके बाद दोनों एक बोट लेकर वहाँ से भागने वाली होती हैं, लेकिन तभी डेल क्रॉक्स पीछे से आकर इन पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन फिर ग्वेन भी उस पर गन पॉइंट कर देती है और सेबेस्टियन को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड कर लेती है। वो डेल क्रॉक्स से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें सेबेस्टियन को यहाँ से जाने देना होगा क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। डेल क्रॉक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो उसकी बात मान जाता है, लेकिन सेबेस्टियन ग्वेन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, इसीलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। फिर भी ग्वेन उसे जाने के लिए फोर्स करती और कहती है कि तुम्हें गैटर डेमरंग को मेरे लिए खोजना होगा और मैं फ्री होते ही तुमसे जरूर मिलूंगी। आखिर में सेबेस्टियन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो बोट लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन इस समय ग्वेन और सेबेस्टियन दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए आंसू थे। इसके बाद डेल क्रॉक्स ग्वेन को अरेस्ट कर लेता है। वहीं सेबेस्टियन को बैग में अपना पासपोर्ट और अमेरिका के लिए एक प्लेन टिकट मिलता है जिस पर लुडविग डिटर लिखा हुआ था। इन सारी चीजों से सेबेस्टियन को रियलाइज हो जाता है कि ग्वेन उसे बहुत चाहती है। अगला सीन कुछ समय बाद का दिखाया जाता है जहाँ कैलिफोर्निया में सेबेस्टियन ग्वेन के नाम से एक लॉक स्मिथ शॉप चला रहा है। फिर एक दिन वहाँ पर स्कॉट और मारिया आते हैं और सेबेस्टियन को एक सेफ क्रैकिंग का ऑफर देते हैं। उसे देखते ही सेबेस्टियन हैरान हो जाता है क्योंकि ये सेफ गैटर डेमरंग था जो पिछले कई सालों से मिसिंग है। सेबेस्टियन भी इसे देखना चाहता था और वो उनके काम के लिए हाँ कर देता है। और इसी के साथ आर्मी ऑफ द थीव्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।